मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्वालियर में यही आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांगे, क्यों किया जा रहा है? ये मांगे सिर्फ इतनी सी है कि ये जो यूजीसी एक्ट जो लेके आया है, आज अगर हम डेटा के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा SC/ST एक्ट OBC के ऊपर लगता है। लेकिन फिर भी तथाकथित ये जो कमेटी जो है यूजीसी की, क्योंकि सांसद जो कमेटी में थे या MLA थे या जो भी थे, उन्होंने मना कर दिया है कि हमसे एक बार भी पूछा नहीं गया। इसका मतलब ये सरकार का फैसला और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, इन सभी लोगों के सहमति से ये आया है कानून। जब ये कानून आया है तो आप हर चीज़ में देख लीजिए कि हमको एक तरीके से पीड़ित बता दिया गया, और अगर हमारे खिलाफ कोई गलत मुकदमा दायर होता है तो हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, हमको जेल में डाला जाएगा। उसके लिए कमेटी रखी, तो उनके द्वारा कहा गया है कि उनके लिए कमेटी रखी गई है, वहाँ पर कमेटी जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही जो है डिसीजन होगा। कमेटी में क्षत्रिय समाज का कोई नहीं रहेगा, ना ब्राह्मण समाज से रहेगा, ना मुस्लिम का सिया रहेगा, ना ही अन्य जो जाट कई जगह के वो जनरल में आते हैं वो रहेंगे। सिर्फ उसमें OBC, SC और ST का उनका रहेगा। तो हम कैसे मान सकते हैं? हम एक बार को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हो, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम सब लोगों को ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ऐसे काले कानून पर रोक लगाई है। 2018 में SC/ST नामक कानून आया था जिसको सरकार ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने। हमने उन पर विश्वास किया सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन बीजेपी की और मोदी सरकार और इस मोहन भागवत की सरकार को विश्वास नहीं है। उसने संसद में लेकर के बिल ला करके और वो कानून खारिज करवा दिया, और उसमें पॉइंट्स और बढ़ा दिए कि जिससे पहले OBC का जो गवाह लगता था, जनरल का गवाह लगता था, वो सारे हटा दिए गए कि सीधे जाओ और सीधे जेल में जाओ, 1 साल के बाद आपसे बात होगी। आपने किया या नहीं? जी, आपके द्वारा कहा गया कि OBC ज़्यादा शोषित है इनसे, SC/ST एक्ट से, तो फिर ये लॉलीपॉप इनको क्यों दिया गया है SC के साथ में OBC को रखकर? क्या कहना चाहेंगे इसमें? OBC शोषित नहीं है, शोषण करता कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। आज अगर SC/ST एक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर लग रहा है, आप डाटा उठा करके देख सकते हो। गवर्नमेंट खुद डाटा निकालती है, इनकी अब मोदी की सरकार खुद निकालती है, ये कोई डाटा हम घर से नहीं निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अत्याचारी आज वही शोषित बता दिया गया। इस देश का दुर्भाग्य ये है, और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे ऊपर अत्याचार होता रहता है। ठाकुर हर जगह मर रहा है, कहाँ का मर रहा है, लेकिन ठाकुरों के पास ना मीडिया है, ना उनके अधिकारी है, ना हमारे जज है, ना कोई हमारी लॉबी है। हम सिर्फ पिटने के लिए पैदा हुए, और हमको बता दिया गया ये सामंतवादी। और मैं बताना चाहता हूँ, सामंत जो था, विश्व का पहला जो सामंत था वो भगवान बुद्ध थे, उसी के वंशज हम हैं। तो आज अगर भगवान बुद्ध को 14 देशों का पहला अगर देश का नागरिकता प्राप्त है और पहला धर्म माना जाता है, तो उसको आप सामंतवाद कह करके बेशक कह सकते हो, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अच्छा, अभी मांगे क्या है? मांगे हमारी कुछ नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका हम स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मांग सिर्फ हमारी इतनी है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है। हमें नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत की सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।